बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात साल अव्वल। अज़ीज़ तलबात, आज हम हिस्सा गज़ल में मोमिन ख़ान मोमिन की ये गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। मोमिन ख़ान मोमिन का मुख्तसर तारुफ़। मोमिन ख़ान मोमिन, देखिए अज़ीज़ तलबा, मोमिन ख़ान जो है नाम है और मोमिन जो है उनका तख़ल्लुस है। 1800 में दिल्ली में पैदा हुए। शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी की मजलिसों से मुस्तफ़ीद हुए। तेब, मौसीकी, नजूम, रियाज़त से भी लगाव था। अपने वालिद हकीम ग़ुलाम नबी और चचा से इल्म तिब का बाकायदा दर्स लिया। खुशामद और कसीदा गोई से जो थी कोई रग़बत ना थी, इसलिए जब उन्हें महाराजा कपूरथला और वालिय टोंग ने वजीफ़ा देकर बुलाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल इन पर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत शाह अब्दुल कादिर की सोबतों का बड़ा असर था। मोमिन सैयद अहमद शहीद बरेलवी के भी बेहद अकीदतमंद थे। दरवेशमंद इंसान थे। उन्होंने जहाद पर एक उम्दा मसनवी भी लिखी थी। शायरी उनका शौक़ और हिकमत उनका पेशा था। वो दिल्ली के सबसे ज़्यादा खुशपोश लोगों में शुमार होते थे। इल्म नजूम में महारत के सबब अपनी वफ़ात की पेशन गोई भी की। चुनाचे 5 माह बाद 1852 में घर की छत से गिरे और फौत हो गए। अगरचे मोमिन ने तमाम असनाफ़े सुखन में तबाह आज़माई की, लेकिन इनकी जिद्दत तबाह का असल रंग हमें नज़र आता है गज़लों में। वो हुस्न परस्त इंसान थे, चुनाचे उन्होंने हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत की रंगीन तर्जुमानी की है। गज़ल में उनके यहाँ नुदरत ख़याल के हमें उम्दा नमूने मिलते हैं। मामला बंदी की भी मिसालें मौजूद हैं, मगर उनमें हमें पाकीज़गी मिलती है। वारदात इश्क के बेसाख्ता इज़हार की वजह से उनके मुतअद्दिद जो अशार थे वो आम हो गए, मशहूर हो गए। जी अज़ीज़ तलबात, ये मोमिन ख़ान मोमिन का एक मुख्तसर सा तारुफ़ था। बाकायदा हम गज़ल नंबर 1 करेंगे। जी पहला शेर है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। राहत फ़िज़ा का मतलब है सुकून बख्शना, खुशी बढ़ाने वाला। अब अज़ीज़ तलबात, इसमें शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर जो है महबूब की बेरुखी, उसकी तगाफुल शारी, बेनियाज़ी, रवायती संगदिली को उसने मौज़ूए सुखन बनाया है। इंसानी नफ्सियात में चाहने जाने की ख्वाहिश हर शख्स में मौजूद होती है। आशिक अपने महबूब के जो है उसका क्या होता है, इल्तिफ़ात का ख्वाहा होता है, जिसके लिए वो हज़ारी, इल्तिजा, फ़रियाद जैसे हरबे आज़माता है। कूचे महबूब के तवाफ़ करता है, गिरेबान चाह करना, नाला फ़रियाद करना, गिरियाज़ारी करना, लेकिन फिर भी वो कहता है इतना कुछ करने के बावजूद भी महबूब पर क्या नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि उसकी संगदिली और बेरुखी और बेनियाज़ी में और इजाफ़ा हो गया है। उससे आशिक के रंज व अलम में इजाफ़ा हो जाता है। अब ये रंज और गम ना तो उसकी उदासी और महरूमी का ऐलान है और ना उसकी खुशी में इजाफ़ा करते हैं। इसलिए वो बरमला इस बात का इज़हार कर रहा है कि मेरी खुशी का ताल्लुक़ चूँकि बराह रास्त महबूब की नज़र करम से वाबस्ता है, लगता है महबूब ने कि अब उसने कसम उठा कर रखी है। यही वजह है कि शायर की ज़िंदगी में खुशी मसरत का दूर दूर तक हमें कोई सुराग नज़र नहीं आता। पूरी दुनिया शायर के गम से वाकिफ़ है, लेकिन जिनको वाकिफ़ होना चाहिए था और दर्द का कुछ दरमा करना चाहिए था, वही गुल जैसा महबूब अरसे से क्या खड़ा है, गुल मोहम्मद बना खड़ा है। अब उन्होंने जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उन लबों ने ना की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। जी अज़ीज़ तलबात, शेर नंबर 2 देखिए। ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हरफ़े नासिया बुरा नहीं होता। ज़िक्र अग़यार का मतलब गैरों का ज़िक्र, हरफ़े नासिया का नसीहत करने वाले की बातें। अब यहाँ पे अज़ीज़ तलबात, नासिया आशिक को हमेशा क्या करता है, नसीहत करता है ना, कि इश्क व आशिकी का रास्ता क्या है, बड़ा ख़तरनाक है, इसका नतीजा अच्छा नहीं है। अब क्या है, वो क्या कह रहा है उसको, इश्क की मंजिल पे कदम सोच के रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। लेकिन आशिक जो है वो इसकी बातों का क्या कर रहा है, उस पर असर नहीं हो रहा, उसकी बातों का बुरा मनाता है और उसे सच्ची क्या करता है, उसे कड़वी कसीली बातें करता है और उसे जो है नापसंदा करार देता है। लेकिन जब एक दिन आशिक महबूब की ज़बान से रकीबों की
तारीफ़ सुनता है तो उसे ये बात सख्त नागवार गुज़रती है। तब उसे एहसास होता है कि जो ये नासिया की वो बात गलत ना थी और उसने सही कहा था। इस शेर का एक और मफ़हूम भी है और वो ये कि महबूब आशिक के सामने गैर और रकीब की तारीफ़ करता है। ये सुनकर आशिक के तन बदन में आग लग जाती है और उसे एहसास होता है कि हरफ़ नासिया अच्छा ही था। यानी महबूब के मुँह से ज़िक्र गैर इतनी तल्ख़ बात है कि नासिया की बात उसके मुकाबले में गलत नहीं थी। है मुझको तुझसे तज़किरा गैर का गिला, हर चंद बर सबीले शिकायत ही क्यों ना हो। शेर नंबर 3 देखिए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मोमिन खान मोमिन की ये गज़ल जो है छोटी बहर में है, बड़े सादा से अल्फाज में वो एक जो है अपना एक इश्क व आशिकी के मामलात को बड़ी सादगी के साथ जो है वो बयान कर रहे हैं। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। खुदा की इस वसी और इस कायनात में हर तरह की मगर अजीब व गरीब बातें और अनहोनियाँ होती रहती हैं। बहुत सारी बातें वाक़यात हमारे सामने जो है रोनुमा होते हैं, नामुमकिन काम मुमकिन बन जाते हैं। अगर दुनिया में सब कुछ होता है, एक वे कहते हैं सब कुछ मुमकिन है दुनिया में, जो इंसान करता है उसको मिल जाता है, जो चाहता है उसको उसके साथ वो हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि एक मैं ही बदनसीबों के हज़ार दुख सहे, अलामों मसाइब बर्दाश्त किए, गैरों की बातें सुनी, रुसवाइयाँ बर्दाश्त की, लेकिन महबूब जो है किसी तरह मेरा ना हुआ और उसकी बेरुखी जो है इसी तरह ही है। सारी वफ़ाएं बेकार, सारी कोशिशें रायगा, अगर तुम मेरे हो जाते तो ज़मीन क्या हो जाती, ज़मीन फटती ना आसमान शक होता। वैसे भी इस दुनिया में कैसी कैसी अनहोनी बातें हो जाती हैं, लोगों की कैसी कैसी फ़जूल ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, मगर ये मेरी बदनसीबी और बदबख्ती है कि जीवन भर की चाहत का अंजाम फ़राक़ दाइम है। जीवन भर की चाहत का अंजाम फ़राक़ दाइम है। तुम ना हमारे हो पाए, आँखों का नसीबा रिमझिम है। एक और शायर ने इस बारे में क्या खूब कहा है, ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। जी जी अज़ीज़ तलबात, शेर नंबर 4 देखिए, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये बड़ा खूबसूरत सा शेर है मोमिन खान मोमिन का। अब अगर मोमिन खान मोमिन का ये शेर उनके जुमला अशार का गुले सरसब्द है। ये शेर जिद्दत बयां सहले मुमतना का उम्दा नमूना है और सादगी और पुरकारी में अपनी मिसाल आप है। ये इंसानी नफ्सियात के भरपूर तस्वीर कशी है। इस शेर की इससे ज़्यादा तहसीन क्या होगी। गालिब जैसे अजीम शायर ने क्या कहा, जो कि हद से ज़्यादा जो थे अनाप्रस्त थे। ये शेर सुनकर बेसाख्ता कहा, काश मोमिन मेरा सारा दीवान ले लेते और ये एक शेर मुझे दे देते। जी अज़ीज़ तालबात, शेर नंबर 4 तुम मेरे पास होते हो गोया के बारे में गालिब ने क्या कहा कि काश ऐसा होता कि मोमिन ये मेरा सारा दीवान ले लेते और ये एक शेर मुझे दे देते। उर्दू शायरी में महबूब के तसव्वुर की कुर्बत का मौजू जो है नया नहीं है, मगर उससे जिस नादिर अंदाज में मोमिन ने बयान किया वो मोमिन का ही हिस्सा है। एक आशिक की कुल कायनात उसका महबूब होता है, लिहाजा महबूब का तसव्वुर हर दम उसके कल्ब व ज़हन में छाया रहता है। मोमिन कहते हैं कि मेरे महबूब तुम हर वक्त मेरे दिल में बसे रहती हो, हत्ता कि जब मैं तन्हा होता हूँ तो तुम्हारी हसीन यादें मेरे कल्ब व नज़र में बसी हुई होती हैं और मैं तुम्हारी याद में खोया रहता हूँ। खलवत में जलवत नसीब होती है, कुर्बत महबूब का उससे हसीन तसव्वुर मुमकिन नहीं। ये इंसानी नफ्सियात है कि मजमे और महफिल में तो उसका दिल और ध्यान बटा रहता है ना, लेकिन जब वो कहीं अकेला होता है तो यादों की फिल्म उसके जहन में चलने लगती है। जो लोग उसके ज़हन और कल्ब के जितने करीब होते हैं उस फिल्म में उसकी तस्वीर उतनी ही नुमाया हमें दिखाई देती है। ख्याल की रोज़ जब शदीद हो जाती है तो वो अपने इर्द गिर्द महबूब के वजूद का एहसास जो है उसको ऐसे लगता है बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि उसका महबूब उसके आस पास मौजूद है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। जी अज़ीज़ तलबा, शेर नंबर 5, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। ये शेर महबूब के फ़राक़ में दिल के इस तरह बेकरारी बेचैनी के शदीद कैफियत का आइनादार है। जब बेकरारी हद से बढ़ जाए तो इंसान बेसाख्ता दिल पर हाथ रखता है। शायर कहते हैं कि महबूब की जुदाई में दिल मुसलसल मुस्तरिब रहता है।
लेकिन बेकरारी की कैफियत है कि ख़त्म होने में नहीं आती। इस सूरत में मैं मुमकिन सूरत हाल से आगाह करने के लिए ख़त लिखना चाहता हूँ, लेकिन कलम कैसे पकड़ूँ? हाथ दिल से जुदा ही नहीं होता कि दिल की कैफियत रकम कर सकूँ। हाल दिन ना लिख सकने से बेचैनी और बेकरारी मज़ीद बढ़ती है। आशिक की बेसब्री और मजबूरी की कशमकश से सूरत हाल बहुत गमगीन हो गई है। लिखिए उसे ख़त में कि सितम उठ नहीं सकता, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। ख़त लिखने के बाद महबूब का रवैया क्या होता है, ये सिलसिला इश्क की अगली मुश्किल कड़ी है। हमारे एक शायर ने जो है ख़त लिखने के बाद सूरत हाल भी यूँ बयान की है। उन्हें ख़त लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत ना करते। तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाइएगा दिल बहलते बहलते। जी अजीज़ तलबा, शेर नंबर 6। चारे दिल सवाए सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। चारे दिल का मतलब होता है दिल का इलाज। आशिक महबूब की जुदाई में तड़पता है, उसके दिल की बेकरारी इस तरह बढ़ता ही चला जाता है। उसे किसी तौर चैन नहीं आता है, आंखें पुरनम रहती हैं। फ़ुरक़त के सदमे उठा कर वो बहुत कमज़ोर हो गया है, ज़ईफ़ हो गया है, लाग़र हो गया है। जब महबूब से गम में दिल का इलाज करने को कहा जाए तो वो क्या करता है, सब्र की तलकीन करता है। लेकिन आशिक के महबूब से वसाल किए बग़ैर सब्र मुमकिन नहीं है। यानी गम दिल जो है महज तलकीन, सब्र पर तो राज़ी नहीं होता ना। एक ही सूरत है कि दिल की जो ये दूरी है उसको किस तरह से की जाए, जब महबूब से वसाल हो। और ये महबूब को और यही बात महबूब को गवारा नहीं है। सब्र वैसे भी एक इंसानी जज्बा है जिसकी कुछ हदूद और क़यूद नहीं है। एक ख़ास हद तक ही सब्र मुमकिन होता है। जब बेकरारी और बेचैनी जो हद से बढ़ जाती है तो महबूब का फ़राक़ दायमी हो जाए तो ये सब्र भी साथ छोड़ देता है। इश्क में मुतला दिल अगरचे बहुत साबिर और शाकिर था, मगर इश्क और सब्र में हज़ार मील का फ़ासला है। यानी इश्क और सब्र भी बहुत जो है तज़ाद है, दोनों का मेल जोल मुमकिन नहीं। इसलिए जो है शायर जो है बार बार जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है अब सब्र के अलावा कोई भी चारा नहीं है। शेर नंबर 7 देखिए। क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। आखिरी गज़ल नंबर 1 का आखिरी शेर है। इसमें मक्ता है, तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। अर्ज़ मुस्तरिब है, परेशान और बेचैन आशिक की गुजारिश है। सनम बुत मुराद महबूब है। मोमिन ने इस आखिरी शेर में जो क्या बात कही है कि इस शेर महबूब की संगदिली का उसने मज़मून बांधा है कि सनम जो है महबूब है और वो बुत को भी सनम कहते हैं, और वो बुत जो है वो पत्थर का बना हुआ होता है, इसलिए संगदिली महबूब का शेवा है। सनम से महबूब का इस्तारा इसलिए किया जाता है कि महबूब भी आशिक की हालत ज़्यादा संगदिली का मुज़ाहरा करता है। आशिक परेशान हाल मुस्तरिब बेकरार है, जब दिल की बात महबूब से करता है तो महबूब से अनसुनी कर देता है। चुनाचे मोमिन क्या कह रहा है, चुनाचे मोमिन कह रहे हैं कि किसी की हालत ज़्यादा तरस खाना, उसकी बात सुनना, उसकी दुआ को कबूलियत बख्शना अल्लाह ताला का काम है। महबूब तो सिर्फ क्या है, पत्थर का बना हुआ है ना, बुत का बना हुआ है, खुदा तो नहीं है ना। वो हमारी अर्ज़ क्यों कर सुने। वैसे भी जिस शख्स को अपनी बेचैनी के मोहब्बत की सदमकारियों का जो है एहसास ही नहीं है तो उसे इश्क का पूछे में कदम ही नहीं रखना चाहिए। तो अजीज़ साल बाद यह गज़ल नंबर 1 है मोमिन खान मोमिन की, जिसमें अगर देखा जाए तो हर शेर में जो है इश्क मजाजी की बात हो रही है। लेकिन इश्क मजाजी की बात वो बड़ी सादा से अल्फाज में कह रहे हैं, और इसमें पूरे में एक पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक जो है वो महबूब की से जो एक हमें सब्जेक्ट मिल रहा है कि वसाल। वो चाह रहे हैं कि सारा वक्त जो है, सारी ज़िंदगी मेरी हिजर में ही गुजर गई, फ़राक़ में ही गुजर गई, और मुझे जो है वसाल का वक्त मैसर नहीं आया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम गज़ल नंबर 2 करेंगे।